विवादों में नेताजी का बयान, महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। चुनाव आयोग भी हो सकता है कठोर, मुश्किल में मुलायम। जी हां, मुश्किल में मुलायम। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। क्या सपा की सियासत की ये कोई नई रवायत है जो अजब गजब के बयान देने का सिलसिला चल निकला है पार्टी में? पार्टी के एक नेता का मामला शांत नहीं होता कि दूसरा शोर करने लगता है, और ज्यादातर तो यही होता है कि पहले तो रंग जमाने के लिए बयान दे देते हैं, लेकिन जब फजीहत होती है तो पलट भी जाते हैं। खैर, अब मुलायम सिंह के एक बयान पर बवंडर मच गया है और नेताजी बैकफुट पर आ गए हैं। विवादों में नेताजी का बयान, महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान। चुनाव आयोग भी हो सकता है कठोर, मुश्किल में मुलायम। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के केस में फांसी दिए जाने पर एक बयान दिया था, जो कि देश के साथ साथ महिला आयोग को भी नागवार गुजरा, और नाराज आयोग ने नोटिस भेज दिया मुलायम सिंह यादव को, यानी नेताजी अब मुश्किल में हैं। ऐसा लगता है कि सपा के नेताओं और मुखिया मुलायम सिंह में कोई मुकाबला चल रहा है बयान देने का। तभी तो एक के बाद एक बयान बादलों में गूंज रहा है। सपा नेताओं की गूंज बनकर अभी आजम साहब के कारगिल पर कहे शब्दों का शोर थमा भी नहीं था कि मुलायम सिंह ने माहौल गर्म कर दिया अपने बयान से। दरअसल मुखिया मुलायम सिंह ने एक चुनावी सभा में बोलते हुए बलात्कार पर ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया पूरे देश में। मुलायम ने कहा कि बलात्कार पर फांसी की सजा देना ठीक नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर उनकी सरकार आई तो कानून को बदलने की कोशिश की जाएगी। अब आप खुद ही सुन लीजिए मुलायम सिंह के वो बोल। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब बात निकली तो दूर तक गई, दूर तक ही नहीं बल्कि चारों दिशाओं तक चली गई, और चलने लगी तो चलती ही चली गई। चुनाव आयोग और महिला आयोग के आंगन तक। इधर बयान से नाराज महिला आयोग ने भी कोई देरी नहीं की नोटिस भेजने में। उधर चारों तरफ हो रही हाहाकार के बाद विरोधी भी कहां चुप बैठने वाले थे, लिहाजा कह दिया कि सब गलत है, निंदनीय है और शर्मनाक है। कल का माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान बहुत ही दुखद, आपत्तिजनक और कष्ट पहुंचाने वाला है। वहीं भले ही विपक्ष भ्रिकुटी तरेर रहा हो या महिला आयोग मुलायम पर कठोर हो रहा हो, लेकिन उनके भाई शिवपाल यादव तो मुलायम के साथ ही खड़े नजर रहे, सही गलत के तर्कों के साथ आखिर भाई जो ठहरे। देखिए, जो नेताजी ने दिया सोच समझ के दिया है। देखिए, जो नेताजी ने दिया सोच समझ के दिया है। अब बयान पर चारों तरफ हो रही लानत मलानत के बाद मुलायम सिंह ने भी सुर बदल लिए, लेकिन बदले हुए सुरों में भी मुलायम सिंह ने कहा कि हमने कोई गलती नहीं की। उनके कहने का मतलब था निर्दोषों को सजा न हो। रेप के मामले में मैं बहुत खिलाफ हूँ। रेप किया जाए जबरदस्ती, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को फंसाने के भी उसके पक्ष में है। ये है सवाल मेरा। बहरहाल बयानों का ये बवंडर चल ही रहा था कि बंबई से एक और बयान बहादुर आ गए, वो भी सपा के ही सिपाही अबू आजमी, और कह दिया कि कुछ महिलाओं को भी फांसी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर मुलायम सिंह जैसे नेता को ऐसे बयान देने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्योंकि ऐसे बयानों से सियासत तो जीती नहीं जा सकती सिवाय अपनी साख खराब करने के। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो मुश्किल में मुलायम, इस पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेसी नेता दुष्यंत शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता अनिला सिंह हैं, इसके अलावा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में रंजना अग्निहोत्री और वरिष्ठ वकील हैं जो कि रंजना अग्निहोत्री, इसके अलावा सपा से राज्य मंत्री अनीश मंसूरी भी हमारे साथ हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले रिएक्शंस देख लेते हैं।
देखिए, मुलायम सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनसे पूरे आदर से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। ये बच्चे नहीं है जिनको माफ़ किया जाए, और इनको माफ़ करने का मतलब ये है कि हज़ारों ऐसे और रेपिस्ट पैदा हो जाएंगे। हम इसका तो पूरा विरोध करते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। और अगर सत्ता में रहते हुए ऐसे वो बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सत्ता में रहने का हक ही नहीं है। हम तो जनता से और खासकर महिला जो पद पे हैं उनसे ये अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को तो सत्ता में आना ही नहीं चाहिए। जब इतने बड़े लेवल के लोग इतनी नीची सोच रखेंगे तो उस देश का क्या हो सकता है। अगर इस तरह के लोग इतने ऊंचे लेवल के बैठे हुए जो हैं और इस तरह की बयानबाजी करेंगे, इस तरह का बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जो नौजवान हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उनका मनोबल गिरेगा, वो समाज में उठने के काबिल नहीं रहेंगे। निर्भया जैसा कांड पूरे देश में, पूरे गांव और कब्जे में उसी तरह के और भी बहुत सारे रेप और बलात्कार हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं लड़कों से गलती हो जाती है। ये सीधे सीधे शर्मनाक बयान है। और पूरी महिलाओं को तो मैं कहूंगी कि ऐसे नेताओं को जहां पे महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार के लिए किसी भी तरीके का संवेदनशीलता नहीं है, वोट न दें। मुलायम सिंह जी का बयान घनघोर रूप से महिला विरोधी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि बलात्कार को उन्होंने जुर्म नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये तो हल्की सी गलती है, एक तरह से ये लड़के ऐसी गलतियां करते हैं। तो ये जो हल्का करना है बलात्कार को एक जुर्म बताने के बजाय उसको हल्का करके आप एक साधारण सी गलती बता दें, ये उनकी तरफ से बिल्कुल बहुत दिक्कत तलब बात है। तो मुलायम सिंह यादव के बयान पर लगातार जहां राजनीतिक दलों की तरफ से निंदा की जा रही है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता, महिला आयोग, चुनाव आयोग भी इस पर सख्त हो गया है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आप ही के साथ मैं करना चाहूंगी। इतने बड़े कद का नेता अगर इतना छोटा और घटिया और शर्मनाक बयान देगा तो फजीहत होगी ही। देखिए, ये बयान देश की जो अस्मिता है जी उसको झकझोरने वाला बयान है। ये बयान देश की आधी आबादी के अपमान का बयान है जी, और वो भी इतने बुजुर्ग राजनेता से, इतने बड़े राजनेता से, जिसने देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री पद कई बार धारण किया हो, देश के रक्षा मंत्री का पद धारण किया हो। क्या भाव था? देह की भाषा भी कुछ बोलती है। 2-2, 3-3 बार रिपीट करके सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा और क्या भाव था बोलने का। भाव महत्वपूर्ण होता है। शब्द भी अवांछित थे, भाव भी अवांछित था। लड़के हैं, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ये भाव था। ये थोड़ी बहुत गलती है। आप किसी स्त्री को जीते जी मार देते हैं, पाशविक काम करते हैं, बर्बरता करते हैं, आपके लिए किसी किस्म की क्षमा नहीं होनी चाहिए। मेरे मित्र आज मुझसे सुबह कह रहे थे कि देश भर में जितने दुष्कर्मी लोग हैं या जो लोग दुष्कर्म करने के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं, उनको उम्मीद की साइकिल दिख गई। ऐसे बयान ऐसी स्थिति पैदा करेंगे, बचना चाहिए था उनसे। और आज भी क्या कहा, जो दोबारा सुनिएगा उनका वक्तव्य। आज जो कहा, जो रेप जबरदस्ती किया जाए उसके मैं खिलाफ हूं। रेप भी जबरदस्ती राजी से होता है क्या? रेप शब्द सुनिए, जो रेप जबरदस्ती किया जाए उसके मैं खिलाफ हूं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि रेप सहमति से होता है। किसके बचाव में उतरे हैं और क्यों उतरे हैं? मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि शक्ति मिल का ही संदर्भ क्यों लिया, उस बहस में नहीं जाना चाहता। हालांकि उसका भी एक मतलब है, उस संदर्भ का भी, लेकिन छोड़िए। हिंदुस्तान जो हजारों साल से दुर्गा सप्तशती में ये पढ़ता रहा, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम जिसके गर्भ से पैदा हुए, इस धरती पर एक स्त्री पुरुष बता दीजिए जो मां के गर्भ से नहीं पैदा हुआ। हम मातृशक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। और हम क्या मांग रहे हैं इस मुल्क से? हम मांग रहे हैं कि हमको इस मुल्क को चलाने की खुद मुख्तारी दे दो। आधी आबादी के साथ ऐसा सोच, ये सोच बताता है होगा कुछ नहीं, कहने से उनके कुछ होना भी नहीं। न देश की संसद ऐसा कोई नियम पारित कर सकती है। लिख लीजिए मेरी बात
किसी मोर्चे की सरकार बने, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 100वां कोई मोर्चा बने, इस देश की संसद ऐसा दुस्साहस कभी नहीं कर सकती कि आधी आबादी के खिलाफ ऐसा कोई कानून पारित हो जाए। निर्भया के समय देखा था ना इस देश ने, भारत के राष्ट्रपति भवन को घेर लिया था बच्चों ने, हमारे आपके बच्चों ने, पूरी दुनिया में गूंज हुई थी, सरकार का चेहरा कलंकित हो गया था। सोनिया गांधी और शीला दीक्षित को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली थी, मुख्यमंत्री को घेर लिया था जब वो गई थी वहां सांत्वना देने। जनता को इतना कमजोर मत समझिए, आपके रहम पर नहीं है हमारे घर के बहन बेटी की इज्जत, हमारे घर की बहन बेटी की सुरक्षा किसी नेता और किसी पॉलिटिकल पार्टी की कृपा पर नहीं है। कोई नेता हमको सुरक्षा देगा? इस देश के 1.25 अरब की आबादी हिफाजत करना जानती है मां और बहन की। वो जानती है कि जिसने उसको पैदा किया उसको का सम्मान कैसे किया जाता है। ये राजनीति का विषय नहीं था। चुनाव में ये मुद्दा आया क्यों? ये चुनाव का विषय था। भारत में कोई रेपिस्ट पार्टी है क्या? क्यों चुनाव के मन बीचों बीच ये मुद्दा लाया गया? बोलने के लिए तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कुशासन है, अशासन है, तमाम चीजें हैं। यह मुद्दा क्यों आया? और उसके बाद इस पर आज शिवपाल जी का एक वक्तव्य आया, उन्होंने कहा नेताजी ने जो कहा सोच समझ के कहा होगा, बात खत्म हो गई जी। अच्छा, बहुत अद्भुत। और उन सबसे गंदा बयान जिसकी निंदा पूरे देश ने की और पूरे देश को, दुनिया को करनी चाहिए, वो आया समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष का। उन्होंने अद्भुत बयान दे दिया। उस बयान पर शर्म नहीं आती मुझे, उस बयान पर मुझे रोना आता है कि हिंदुस्तान में ऐसी प्रजाति के लोग भी रहते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस बच्ची के साथ रेप हो उसको भी फांसी दी जाए। ये अबू आजमी है। इतनी गंदी बात मेरे 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में मैंने सुनी नहीं किसी नेता से, कि जिस बच्ची के साथ, मां बहन बेटी के साथ बलात्कार हो उसको फांसी दी जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं? कैसा संस्कार है इस देश में? इन लोगों ने क्या सीखा है, क्या पाया है? ये सवाल इसलिए जेरे बहस है, इसलिए आज हम ये बहस लेके आए कि इन बयानों की, इन सोच की, इस प्रवृत्तियों की जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। बिल्कुल अनीश मंसूरी साहब, लेकिन निंदा तो आप लोगों की तरफ से नहीं की जा रही है, पूरा देश निंदा कर रहा है और आप लोगों की तरफ से सफाई दी जा रही है। देखिए, ऐसा है जी कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कोई मामूली आदमी नहीं है जी। उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। फिर आप अपमान क्यों? नहीं, अपमान कभी नहीं किया। अब उनका आशय और उनके भाव को आप लोगों ने समझने में और क्या आशय था? मेरे पास पूरा बयान है, कहे तो आप कोट करके सुना दूं मैं आपको। हमने भी पढ़ा है। देखिए, अब देखिए, उसको भाव को, आशय को अब अलग अलग तरीके से आप अगर कहेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें निकालेंगे। दोबारा सुन लीजिए मंसूरी साहब, दोबारा सुन लीजिए। सुन लिया है, एक बार और सुन लीजिए ना, सुना है, तसल्ली हो जाए। और मुझे नहीं, मैं सुन चुका हूं और मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी आप आशय नहीं समझे? इस तरह से गलत बात नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने उस आशय को अच्छा, ये गलत नहीं है। बलात्कारियों को बेचारे कह रहे हैं, बलात्कारियों को बेचारे कह रहे हैं, ये गलत नहीं है। पूनम देवी नहीं, वो बलात्कार जैसे संगीन गुनाह को कह रहे हैं कि गलती हो जाती है, मात्र गलती मानती है समाजवादी पार्टियों नेता। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूनम देवी, अनीश मंसूरी, एक मिनट, धीरे धीरे। आपकी पार्टी के महाराष्ट्र के इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी कहते हैं जिसके साथ दुष्कर्म हो उसको भी फांसी दी जाए। ऐसा बेहुदा बयान, सुनो पहले भाई, सुनिए ना। अरे मंत्री जी सुनो ना, ऐसा बेहुदा बयान यादव जी हैं। अरे भाई सुनेंगे नहीं क्या? ऐसे आप सरकार चलाना चाहते हो? सुनने नहीं चाहते हो किसी की? नहीं, हम लोग तो सुनिए, आप ही को सुनते हैं। सुनिए मित्र, ऐसा बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं अबू आजमी के लिए। ऐसा बेहुदा बयान आपने, जितनी आपकी उम्र हुई, इस उम्र में कभी सुना क्या मंसूरी जी, कि जिसके साथ दुष्कर्म हो उसको फांसी दी जाए? मैंने आज तक इतना बेहुदा बयान न सुना न पढ़ा। मैं, देखिए, ऐसा है कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नहीं सुनवाऊं क्या? उनकी भी बात सुनवाऊं? जी की बात नहीं, उनके भी ज्ञान वचन सुनवा दूं, बोल वचन। उनका निजी बयान, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अरे भाई, ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान कैसे दे सकता है आदमी कोई? देश में जंगल राज है क्या? बार बता रहा हूँ माननीय अग्रहोत्री जी,
बार बार बता रहा हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी से ज्यादा देश में महिलाओं का सम्मान करने वाला कोई है ही नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि जो बलात्कारी है वो बच्चे हैं, कभी कभी लड़के गलती कर देते हैं। नहीं देखिए, ऐसा देखिए, उस ये कभी कभी की गलती है क्या? नहीं, कभी कभी गलती नहीं। देखिए, आशय उनका ये नहीं था। अच्छा, आशय क्या था? चलिए किसी को आशय बता दीजिए। आशय इनका नहीं, देखिए, आशय उनका ये था जी कि जैसे कि अब आप रेप की बात करते हैं, रेप करने के बाद अगर उसको मार, देखिए संविधान में इसमें गुंजाइश है कि रेप करने के बाद अगर उसको जान से मार दिया जाए तो फांसी होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन कभी कभी देखिए ये होता है कि लड़कों और लड़कियों में दोस्ती हो जाती है, हाँ, फ्रेंडशिप होती है, साथ रहते हैं, कभी कभी आपकी बात में समझ गया। ये मुलायम सिंह जी बोल चुके में, ये बोल चुके वो। मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का मतलब था, यही तो उनका कहने का मतलब था। अच्छी बात है। अब मेरी बात सुन लो मित्र, मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, मुलायम सिंह जी को कानून की जानकारी नहीं हो ऐसी बात तो मैं नहीं बोल सकता। बुजुर्ग राजनेता है, जीवन के तमाम बसंत उन्होंने देखे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि भारत में जो, बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी बात गलत हो तो आज नहीं कल पता करा के खंडन कर दीजिएगा, तब भी मैं माफी मांग लूंगा। मैं उतना ओपन आदमी हूं। भारत में जो मौजूदा कानून है दुष्कर्म को लेके, उसमें जब दुर्लभतम केस होता है तभी फांसी है, अन्यथा नैना साहनी जैसे कांड में भी फांसी नहीं हुई। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो फांसी सबको तो हो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि ये दुर्लभतम है नहीं, अगर नहीं है तो फांसी नहीं होती, तो उम्र कैद हो जाती, 7 साल 18 साल 20 साल जो भी है। फिर ये विषय मुलायम सिंह जी ने उठाया क्यों? दुर्लभतम होगा तभी ना फांसी हो रही, तभी नियम है। अगर आपने बर्बरता से रेप किया और फिर उस बच्ची को मार भी दिया तब फांसी का केस बनता है, अन्यथा नहीं बनता ना। तो जब आप ऐसा करते हैं, निर्भया के केस में ये केस बना फांसी का, सामान्य रेपों में तो नहीं बनता। आपको पता है इस मुल्क में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 7 लाख मामले पेंडिंग हैं। उस देश में कोई इतना बड़ा नेता खड़ा होकर कहता है कि अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती, लड़के हैं, नई उम्र है, ये कोई तर्क हुआ? आप उन अभद्र और बर्बर और जंगली लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो मां बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते? किसके घर में महिला नहीं है? मुझे वो घर ढूंढ के दिखाइए, किसके घर में महिला नहीं है, और महिला नहीं तो आदमी आया कहां से? इससे गंदी बात कोई हो सकती है धरती पर? आज तो केवल किसी पार्टी का आदमी होता, केवल शर्मिंदा होने का दिन होना चाहिए था। रंजना अग्निहोत्री जी ठीक कह रहा हूं ना? एकदम अमिताभ भाई ठीक कह रहे हैं। अगर मौका दें तो मैं पूरी बात आपको बताऊं। जी बताइए। हाँ, ऐसा है, जब निर्भया कांड के बाद 2013 में पार्लियामेंट में जब अमेंडमेंट 375 और 376 में हुआ था, तब पार्लियामेंट में मुलायम सिंह वहां मौजूद थे। और जब अमेंडमेंट हुआ कि कहा गया कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, तब ये क्यों नहीं बोले? और जब ये शक्ति मिल का मैटर हुआ तब ये क्यों बोले? उसका कारण ये है कि शक्ति मिल में जो तीनों लड़के फंसे थे वो तीनों मुसलमान थे। अभी तक ये आतंकवाद की राजनीति करते थे, अब ये बलात्कार की राजनीति करने लगे। सिर्फ मुस्लिम वोट हथियाने के लिए और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दिख रही है, इसलिए इन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को ताक पे रख दिया है और इन्होंने दुष्प्रेरण का काम किया है। ये पूरे नौजवानों को दुष्प्रेरित कर रहे हैं और क्रिमिनल ऑफेंस है। आईपीसी में अबेटमेंट के तहत इनको सजा हो सकती है। मैंने तो खैर निर्वाचन आयोग में इनकी कंप्लेंट कर दी है। सिर्फ उस समय क्यों नहीं बोले जब यहाँ अमेंडमेंट हो रहा था? निर्भया का मैटर था, उसमें राम सिंह और श्याम सिंह फंसे थे, इनको तभी बोलना चाहिए था इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कानून में सख्ती नहीं की जाए। तब बोलने से वोट का लाभ नहीं था। बिल्कुल अनिला जी, अमिताभ भाई, अनिला जी, क्योंकि देश की राजनीति में अब चुनाव में वोट की चौसर पर बलात्कारी भी आ गए। आतंकवादी थे। चुनाव की चौसर पर चोर उचक्के अपराधी आतंकवादी तो पहले से थे, अब बलात्कारी भी आ गए। कितना दुर्भाग्य। हम कितना नीचे गिरेंगे, कहां तक जाएंगे? अनिला सिंह, तो पार्टी का पंजीकरण रद्द होना चाहिए और इनको तो अबेटमेंट के तहत 109 आईपीसी के तहत इनको दंडित किया जाएगा। जी अमिताभ जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ जिस जगह नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ देवता नहीं रमते हैं। और मेरा भारतवर्ष जहाँ नारी को शक्ति का रूप माना गया है,
हमारे वेदों में, ऋग्वेद में नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पूजनीय होती है। हमारी कोई भी पूजा शक्ति पूजा के बिना अधूरी रहती है। और इस प्रकार के बयानात जब एक इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया जी के मुंह से हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अनिला जी, सिहरन हो जाती है। अनिला जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मुलायम सिंह यादव ने शास्त्र नहीं भी पढ़े, इस देश में सबसे बड़ा कानून है, और जिस मसले को लेकर उन्होंने इतना घटिया बयान दिया, उसको मुंबई की सत्र न्यायालय ने जब उन लोगों को दोषी ठहरा दिया, तो फिर मुलायम सिंह यादव कौन होते हैं कोर्ट पर सवाल? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, या तो मुलायम सिंह यादव जी को हमारे जुडिशियल किया, उसमें भी इनको सजा हो सकती है 1 साल की, अगर सुओ मोटो कोर्ट कॉग्निजेंस ले। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या उनको जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है? क्या उनको पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है जो अपने बयानात कर रहे हैं इस प्रकार के? और मैं क्या बताऊं जी, ये मुलायम सिंह यादव जी ही हैं। जब महिला आरक्षण की बात चल रही थी, बहस चल रही थी, इन्होंने कहा अगर महिलाएं ज्यादा आ जाएंगी संसद में तो सीटियां अब ज्यादा बजा करेंगी। इस प्रकार के बयानात ये करते हैं। समाजवादी पार्टी ने खुद ने माना है इस चीज को कि पिछले 1 वर्ष में 39% बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के ऊपर क्राइम की। जी, कहाँ जाएं हम? बिल्कुल, मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। जो बात रंजना जी ने उठाई कि एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते थे, इसलिए मुलायम सिंह यादव इस तरह का घटिया और शर्मनाक बयान दे रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या सियासत के लिए महिलाओं की इज्जत का मखौल उड़ा देंगे, और क्या गंदी मानसिकता वाले लोगों के लिए ये बलात्कार का लाइसेंस दे देंगे? मैं सियासत के लिए आप मुझे थोड़ा गायत्री शर्मा साहिबा थोड़ा वक्त दें जी। मैं पूरी तरह जो हमारे मैनेजिंग एडिटर बोल रहे थे श्री अग्निहोत्री जी, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जो शर्मसार करने, दुनिया में शर्मसार करने वाला बयान मुलायम सिंह जी ने दिया है, वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो निंदा की भी सारी सीमाओं को पार कर गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है इस बार का, ये जनहित में कम और सत्ता पाने के लिए ज़्यादा है जी। शायद इसी वजह से उन्होंने जो इस चुनाव में वैमनस्यपूर्ण, असंतुलित भाषा एवं असंगत तर्कों की जो अधिकता दिखाई है, उससे ये बात साबित हो गई है कि उनको देश की ना किसी माँ से कुछ लेना है, ना बहन से लेना है, ना बेटी से कुछ लेना है। अभी वो बोल रही थी, हमारी ये बीजेपी की अनिरज सिंह साहिबा बोल रही थी कि यत्र पूजयन्ते नारेषु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं, ये हकीकत है, ये हमारा वेद वाक्य है। हमारी बहन भी नारी है तो बेटी भी बड़ी होकर नारी है, और हमारी माँ भी नारी है, और नारी के गर्भ से ही हम लोग पैदा भी हैं। तो अगर एक देश का एक ऐसा नेता जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा, देश का रक्षा मंत्री रहा, और उसकी सोच इस तरह गिरावट की है, तो भगवान ही मतलब इसका न्याय करेंगे, या इस तरह के लोग अग्निहोत्री साहब जैसे बोल रहे थे वही इसका न्याय करेंगे, इसका क्या होगा। ठीक है दुष्यंत जी। मंसूरी साहब जी, मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, भारत के हैं, भारत मूल के। उन्होंने आज सुबह मुझे टेलीफोन करके कहा कि बॉस क्या अपना देश राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन और आरटीआई और राइट टू वर्क और राइट टू फूड, इनके बाद अब क्या राइट टू रेप कानून की ओर बढ़ रहा है? इससे शर्मनाक टिप्पणी हो सकती है क्या जो मेरे कान में जाए जीवन में? राम ने कहा, वाल्मीकि ने लिखा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं लोक निंदा से डरता हूं। पूरे जग में हंसाई हो रही है, पूरे जग में हंसाई हो रही है। इस वाक्य का मतलब आप समझते हैं कि अमेरिका में बैठा हिंदुस्तानी पूछ रहा है मुझसे कि क्या हमारा देश राइट टू रेप की ओर आगे जा रहा है? इससे शर्मनाक बात किसी हिंदुस्तानी के लिए हो सकती है, वो किसी पार्टी का मेंबर हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंसूरी भाई देखिए अग्निहोत्री जी, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि माननीय नेताजी का आशय जो आप लोग इसका अर्थ लगा रहे हैं, ये आशय ये नहीं था। और बेमतलब को आप तूल दे करके चुनाव टाइम में समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको याद दिलाया कि हमेशा नेताजी ने महिलाओं को सम्मान किया है, और आपको गुजरात जैसे जगह तमाम महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ,
उसके लिए भी नेताजी निर्णायक की उम्मीद आप इस तरह कह के विषय से किसी को भटका नहीं सकते। जो मानसिक और शाब्दिक जघन्य अपराध माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। खास तौर से आप देश की संस्कृति और देश की सभ्यता का तो शर्मा एक सेकंड, मंसूरी भाई सोच ही नहीं सकते। मंसूरी भाई उनकी बात को अलग तरीके से मंसूरी भाई पेश कर रहे हैं। मंसूरी भाई आपका साहस और आपका दुस्साहस को किताब देनी चाहिए कि आप हो सकता है। शर्मा एक मिनट रुकिए। मंसूरी भाई मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, आपको छोड़ के मुलायम सिंह जी के भाषण का अर्थ जो मैं लगा रहा हूं वो पूरा देश पूरी दुनिया वही अर्थ लगा रही है। सिर्फ आप अलग अर्थ लगा रहे हैं, सिर्फ आप अलग अर्थ लगा रहे हैं। अच्छा नहीं, अच्छा बता दीजिए एक बात हमको, आप बता दीजिए। जी पूछिए। आप मेरी बात सुन लें। जी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि सारा देश, जो आप टेलीविजन पे लोगों से अलग अलग ओपिनियन लेके दिखा रहे हैं, उसमें कौन लोग हैं? सामाजिक कार्यकर्ता। उसमें सुनिए, उसमें अनिला जी एक मिनट, उसमें निर्भया की मां है, उसमें निर्भया का पिता है, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं। नहीं, सवाल इस चीज का, नेताजी उनके साथ में है। और जब आप बता रहे हैं कौन लोग हैं? देश में निर्भया की मां है, हमेशा आवाज उठाई है, निर्भया की मां है वो, किया है। और दिल्ली जिसकी बेटी की कुर्बानी हो गई, तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले सड़क उतर करके न्याय की बात की थी, और उसके साथ भी रेप हुआ था। तो नेताजी के भाव को समझिए। तो आप, मैं तो भाव पे समझ, निर्भया की मां तो इस बात से मालूम होता है कि आपने कहा है कि रेप जो है वो सहमति से होता है। कभी निर्भया की मां भाजपा की मेंबर नहीं, निर्भया की मां बसपा की मेंबर नहीं, मीडिया में काम नहीं करती, गाजीपुर के गांव की गरीब मां जिसने अपनी बेटी खोई, जिसको बुलाया अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में सम्मान दिया, जिसको वो मां आज क्या कह रही है उसको सुनिए। छोड़िए भाजपा क्या कह रही, कांग्रेस क्या कह रही, उसको सुनिए। वो तो राजनीति नहीं करेगी, उसके दर्द को तो सुनिए। वो तो गलत अर्थ नहीं निकालेगी जिसने अपनी बेटी खोई दरिंदों के हाथों। निर्भया के बाप को सुनिए, वो क्या कह रहा है। वो भारत की आवाज है, वो भारत मां की आंख से टपका हुआ आंसू है, निर्भया की मां की बात। उसको सुनिए अनीश भाई, अड़िए नहीं, उसको सुनिए। और वो आंसू और तब बढ़ जाते हैं जब विदेशों से लोग फोन करके ये पूछते हैं कि क्या भारत में अब कोई रेप कानून, क्या कोई राइट टू रेप होने वाला है। हमेशा मैंने आपसे बार बार बताया, इमोशनल है। तो उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। और एक बात और मैं बता दूं, बलात्कार के आरोपियों का पक्ष ले रहे थे। करते हैं जब भी उनके दफ्तर में कोई महिला जाती है, कोई लेडी जाती है, तो उठ करके उसको सबसे पहले कहते हैं इनको कुर्सी दिया जाए। क्लिपिंग चला दीजिए दोबारा। अनीस भाई दोबारा देख लेंगे, इनको पता चल जाएगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था। शायद इन्होंने देखा नहीं होगा। सारा देश जान गया है जी। और जो सेकुलर फोर्सेस के लोग हैं वो इस बात को समझ गए, उनका आशा ये नहीं था। नारी एक सेकंड में मुझे आपत्ति है मित्र रंजना जी, एक मिनट। रेप के मामले में सेकुलर और नॉन कम्युनल नहीं होता। माफ करिए, मेरे लिए नारी मेरी माँ है, वो सेकुलर कम्युनल नहीं हो सकती। माफ करिए, इस बात को कतई खारिज करता हूं। मैं भारत के 1.25 अरब लोगों की तरफ से मंसूरी साहब की इस बात को खारिज करता हूं कि रेप का मसला भी सेकुलर और कम्युनल हो सकता है। ये कोई तर्क है, अपराधी है, उसको सजा होनी चाहिए। नहीं, अपराध न सेकुलर होता है न कम्युनल होता है। सेकुलर है इनके हिसाब से। नहीं, मेरी मां सेकुलर और कम्युनल हो जाएगी। मेरी बहन की इज्जत कम्युनल और सेकुलरिज्म के खाते में बांटी जाएगी। ये नेताओं की दुकान है क्या मेरी मां बहन? क्या उसको आप बांट रख देंगे? ये सेकुलर है, ये नॉन सेकुलर है। इनको अपराधियों के वोट चाहिए, इस कारणवश ये बयानात दे रहे हैं। मैं माफी के साथ इस बात को खारिज करता हूं, इस देश के अवाम की तरफ से, अपने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की तरफ से। बात अपराधी की हो रही है, आतंकवादी का। माननीय मुलायम सिंह जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, कल हो सकता है अपने बयान से पलट जाए, हो सकता है उसका ये ठीकरा फोड़ दे मीडिया। अच्छा मंसूरी साहब, आप ये बताइए, आप ये बताइए जो मुलायम सिंह यादव ने कहा है उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि देश को शर्मसार किया है, वो उनसे माफ नहीं होंगे और देश सुनिए, की जनता उन्हें मैं माफ भी आपको नहीं बताती करेगी, हूँ। करना भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए हमने सुन लिया है जी, और मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, उन्होंने लाइन में एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या रेप में फांसी दी जाएगी? अब बेचारे 3 को फांसी हो गई, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, उन तीनों को फांसी भी दे दी। अब आप मुझे बताइए कि आप इसका समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी समर्थन करती है? क्या वो तीनों लड़के बेचारे हैं? रेप होने के बाद उसका मर्डर कर क्या ऐसी गलती हो जाती है? बलात्कार जैसा संगीन अपराध हमेशा किया है।
आज भी कहते हैं ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि 3 लड़के हैं जिनको फांसी की सजा दे दी। जो नहीं मंसूरी साहब, एक काम करिए गायत्री, अभी ब्रेक पे भी शायद जाना होगा, पीसीआर से कहिए जब हम ब्रेक से वापस आए तो अबू आजमी का बयान सुनवाएं। बिल्कुल मंसूरी साहब, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अबू आजमी का बयान सुनने, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे बेहुदा बयान के रूप में दर्ज होगा। ये दोनों ही बयान आपको सुनवाएंगे वाला बयान। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। विवादों में नेताजी का बयान, महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान, चुनाव आयोग भी हो सकता है कठोर, मुश्किल में मुलायम। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो नेताजी ने विवादास्पद बयान दिया है, उस पर कह रहे हैं कि क्या बात है, क्या गलत बयान दिया है। खैर मंसूरी साहब, आप भी सुनने की कोशिश सुनना चाह रहे थे, वो बयान एक बार सुनवा देते हैं। अबू आजमी ने क्या कुछ कहा, वो 4 कदम और आगे बढ़ गए और मुरादाबाद में मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ बयान दिया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, सजा मिलती है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से या जबरदस्ती किसी के साथ जाती है तो इस्लाम में दोनों को सजा दी जाती है। 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। मंसूरी साहब सुन लिया, भाव अर्थ लक्षणा व्यंजना व्याख्या, कोई भ्रम, कोई शंका नहीं देखिए, बेचारे नहीं, रेप जिसको अदालत ने रेप में फांसी दी बर्बरता के कारण, वो बेचारा कैसे हो गया? मूल सवाल इतना है। बिल्कुल, जिनको देखिए वो पापी है, पापी बेचारा नहीं होता, वो पापी है, पापी बेचारा कैसे हो गया मंच पर, ये मैं पूछ रहा हूं। मैं बार बार अग्निहोत्री जी, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उन्होंने रेप किया और रेप करने के बाद उनको मार दिया, जो संविधान में उनकी सजा गुंजाइश है, उसके पक्षधर नेताजी भी हम भी हैं। लेकिन अब सवाल इस चीज का जो उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन बलात्कार के केस में इसके आगे पीछे कुछ नहीं पूछ रहा हूं। अगर रेप करने वाला को आगे पीछे रेप करने वाला बेचारा कैसे होता है? भाव क्या थे मंत्री जी? रेप करने वाला बेचारा कैसे होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बात। भाई देखिए, ये इन्होंने बेचारा शब्द इस्तेमाल उन लोगों के किया है जो जिनको जो नहीं, जिनको 3 लोगों को शक्ति मिल मामले में मुंबई की अदालत ने दोषी ठहराया, उनको बेचारा बताया। अरे भाई ऐसा ही आप 2 बार बयान देखेंगे तब आपकी बात समझ में आएगी। ये नहीं चलेगा जब पूरा भाषण को आप उसको पूरा भाषण मित्र, मैं 24 घंटे अब आप थोड़ा पॉइंट दिखा रहे हैं, उनके भाव को समझिए। तो कभी कभी खबर में रहते होंगे, मैं 18 घंटे खबर जीता हूं, खबर खाता हूं, खबर देखता हूं, खबर चलाता हूं। 18 घंटे 365 दिन। ठीक है मित्र, शक्ति मिल का मामला है, उन्होंने 3 लड़कों का उल्लेख किया, मामले का उल्लेख किया और कहा 3 लड़के बेचारे लड़के हैं, फिर बोले लड़के हैं, गलती हो जाती है, फांसी दोगे। अदालत ने फांसी तय की, कौन होते हैं हम आप? और मैं मूल सवाल और कहीं बहस को भटकाना नहीं चाहता, एक बिंदु पर मेरी बहस केंद्रित है। रेप करने वाला दरिंदा जानवर, बर्बर, अत्याचारी बेचारा कैसे हो सकता है किसी भी आदमी के लिए? सिर्फ इतना सवाल है, इसके आगे कोई सवाल नहीं मेरा, इसके पीछे कोई सवाल नहीं। मां, बहन और बेटी की अस्मत के साथ खेलने वाला बेचारा हो सकता है क्या? और दूसरे चेले आपके नेताजी के महामहिम अबू आजमी, उन्होंने तो दुनिया ही पलट दी। बोले जो लड़की है उसको भी फांसी दो। बताओ, कहीं सुना किसी पढ़े लिखे आदमी से ऐसी बात कभी सुनी? ईदी अमीन ने ये बात नहीं बोली, मुसोलिनी ने नहीं बोली, हिटलर ने नहीं बोली। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, कैसी बात बोल रहे हैं, किसी को पचेगी? ये पार्टी का मसला ही नहीं अनीस भाई। हम किसके घर में मां बहन बेटी नहीं, मां बहन बेटी को पार्टी में बांटेंगे हम? आप क्या हिंदू मुसलमान में बांटेंगे क्या? देखिए, महिलाओं के सम्मान में आप ये इस पे उंगली क्यों उठा रहे हैं कि माननीय नेताजी महिलाओं का सम्मान नहीं करते? ऐसा गलत शब्द मैं तो कुछ कही नहीं रहा, मैं तो पूछ रहा हूं रेप करने वाला दरिंदा बेचारा कैसे होता है? मुझे ये समझा दीजिए, मैं अपनी बात मान लूंगा आपकी बात। देखिए,
जो आप इस बात को तोड़ मरोड़ करके ना मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, ना तोड़ रहा हूँ ना मरोड़ रहा हूँ न तय कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि जैसे जो बलात्कार फिर सुनवाता हूँ उन्होंने बलात्कार करने वाली लड़की को मारा नहीं, मंत्री तो जी संविधान में जो उसकी सजा वो मिलनी चाहिए। मंत्री जी फिर सुनिए, उन्होंने बेचारा कहा या नहीं कहा होती है, और बलात्कार कर दो तो कोई सजा ना मिले, मर्डर करो तभी सजा है। धनंजय चटर्जी को जब फांसी हुई थी तब क्यों नहीं बेचारा बोले थे, इन्हीं तीन को क्यों बोले? क्योंकि अच्छी बात करी रंजना अग्निहोत्री, ठीक बात है जी। और मंसूरी साहब तोड़ मरोड़ कर अगर पेश किया गया होता तो नेताजी भी बोलते, उन्होंने कहा, उन्होंने दोबारा सफाई दी, उन्होंने कहा कि मैंने क्या गलत कहा, क्या गलत बयान दे दिया, तो कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया। नहीं, उन्होंने खुद ही बोला कि जिसे आप लोग जिस बात को ज्यादा बढ़ा करके दिखा रहे हैं। और अच्छा, आप लोग चाहे जो बोलो और फिर हमें तय करोगे कि कितना दिखाओ, ये आप बताएंगे कि हमको हम कितना दिखाएं। बोले हमको छूट है चाहे जो बोले, लेकिन आपको कसम है मेरी ज्यादा नहीं दिखाएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना मंत्री जी ना। नहीं, इतना लोकतंत्र तो मैं जानता हूँ इस बात को ना। देखिए, ये मुझे आजादी है कि मैं क्या कितना दिखाऊं फिर। नहीं अनिल जी, आपके मंत्री का जो बयान है आपके लिए मुस्कुराहट का कारण हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो पीड़िता है उसको जो मानसिक आघात लगता है और जो सामाजिक स्थिति उसकी बनती है, क्या आप उसको समझ? अबू आजमी ठीक बोल रहे हैं, रेप को भी भाजपा और आरएसएस, अबू आजमी ठीक बोल रहे हैं मंसूरी साहब, तो बड़ी अच्छी बात बता रहे, रेप को भी भाजपा और आरएसएस में बांट रहे हैं कि हद है, कहीं तो ऊपर उठो भाई। माँ बहन बेटी को बांट दोगे, कहोगे बेटी सेकुलर है माँ कम्युनल है, ऐसा करेंगे घर में? क्या करना चाहते हैं? बोले बहू कम्युनल फोर्सेस से आई है और बिटिया जो है वो सेकुलर फोर्सेस में गई है, ऐसे करेंगे? दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, दूसरे की बेटी के साथ रेप हो तो उसको कहना बड़ा आसान है, लेकिन अगर खुद की बेटी बहू के साथ एक घटना हो जाए तब इनसे पूछो कि क्या करेंगे ये। कोई अपनी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना हो तो क्या कोई बोलेगा ये बेचारे हैं दरिंदे? अमिताभ जी, इनसे पूछिए, अगर इनकी बहू इनकी बेटी के साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो ये क्या करेंगे? क्या कहेंगे? बेचारे हैं, मजाक कर दिया, गलती हो गई, क्या करेंगे बताइए? अनिला जी, ये पूरा देश सवाल ये पूछ रहा है कि अपनी बेटी अपने पैर में जब दीवारें फटती है तब पता चलता है। अनिला जी आपके पास लौटेंगे, अनिला जी इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम जी, मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया वो आपने भी सुना होगा, अबू आजमी ने भी जो दिया वो भी आपने सुना होगा। किस तरीके का संदेश समाज में जा रहा है इस तरह के शर्मनाक बयानों के बाद? देखिए, मुलायम सिंह जी जो मंशा महिलाओं के प्रति बरसों से रखते आ रहे हैं वही उन्होंने दर्शाई है जी। आप और हमें सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन उनकी मंशा हमेशा से महिलाओं के प्रति यही है। सुन लीजिए, मेरी बहू है तो राजनीति में आ सकती है जी। दूसरों की बहू बेटी अगर राजनीति में आना चाहे तो कहते हैं संसद में सीटियां बजेंगी, संसद में लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी मजाक हुआ करेगा। अरे तो उनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने बलात्कार किया नहीं, इस तरीके की बात कर सकते हैं। गिरी हुई बात कर रहे हैं कि फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ, बार बार इसको क्यों कह रहे हैं? एक मृतक के बाद नाम ले रहे हैं बार बार, टिकट दिया जीतने के लिए कि उनकी पार्टी की सीट पर सहानुभूति मिल जाए के लिए नहीं। कौन सी महिलाओं का सम्मान करते हैं ये लोग? उत्तर प्रदेश में भेज कर देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हालत दिखाई है इन्हें, कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं ये? और ला करके अपने कौन सी महिलाओं का सम्मान किया समाजवादी पार्टी ने? जाकर देखिए, जिसकी बेटी चली जाती है उसके बाप को कहते हैं जाइए डूब के मर जाइए। टिकट कोई फूलन देवी के सम्मान में नहीं दिया, पूरे देश ने आपकी दुस्साहस की दाद देनी चाहिए। मुलायम सिंह जी ने जो कहा है वो जघन्य और अक्षम्य अपराध किया है, देश की जनता उनको इससे बरी नहीं करेगी। माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं वो भी काबिल तारीफ है, आप फेस कर रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप जरा देश की जनता का ध्यान करें, आप उस आक्रोश को भी देखें। ये महिलाएं कहीं से सिख पढ़ के नहीं आई हैं, ये सब इस बात को आपके सामने आपसे प्रश्न कर रही हैं। आप एक प्रश्न का सीरियसली आंसर नहीं दे रहे हैं और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, और आप उसको कभी आरएसएस के खाते डाल रहे हैं, कभी बीजेपी के खाते डाल रहे हैं या दूसरे दलों के खाते डाल रहे हैं। आप इस देश की संस्कृति का ख्याल कीजिए, इस देश की सभ्यता का ख्याल कीजिए। आज दुनिया में उनके बयान के पीछे जो पूरा देश संसार है वो कभी वो भरपाई कभी नहीं हो सकती है। बड़प्पन वो होता है कि अगर गलती से उनके मुंह से निकल भी गया था तो माफी मांगने गलती से भी कैसे निकल सकती हैं? ऐसी चीजें गलती से भी कैसे निकल सकती हैं? इसके लिए भी कोई माफी नहीं मिलेगी। ये हमारा मतलब नहीं था, वो नहीं था, तो माफी क्यों नहीं मांगते अगर उनका आशय गलत है? में आए ही क्यों मुलायम जी के?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अंसारी साहब से मैं ये महिला कहना आरक्षण के भी चाहूंगी, खिलाफ रहे हैं। आज की तारीख में गांव देहात में जो हमारी बहन बेटी माए, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उसमें डेवलपमेंट तो है नहीं, गाँव में घूम कर तो देखिए, गांव महिलाओं की हालत तो देखिए। हम लोग घूमते हैं, हमें पता है महिलाओं को किस तरह से शोषण किया जा रहा है, किस तरह से महिला जाने तक नहीं जा पाती है, किस तरह से उसको बाहुबली जो कहते हैं आप, जो आपकी पार्टी में भरे पड़े, किस तरह से उन्हें दबाते कुचलते हैं। फिर उस बलात्कार अबू आजमी तो शबनम जी होता नहीं है। और अबू आजमी तो कह रहे फांसी दे दो। धर्म के ठेकेदार, इस्लाम धर्म में ही लिखा है अगर कोई इस तरीके की चीजें करता है पत्थर मार मार के उसकी जान ले ली जाए। ये शायद अबू आजमी को याद नहीं रहा है। कानून है सऊदी अरब में, क्या कानून है उसको बताने की जरूरत नहीं, जबान से पब्लिकली बता नहीं। मुझे लगता है अबू आजमी को इस्लाम धर्म को पढ़ने की जरूरत है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को गांव-गांव घूमने की जरूरत है। महिलाओं को किस तरह से दबाया कुचला जा रहा है ये आपको दिखाई नहीं देता है, उल्टा ऊपर से आप रेपिस्ट का साथ देने की कोशिश करते हैं सिर्फ एक वोट पाने के लिए। सत्ता का इतना बड़ा लालच है आप लोगों को, सत्ता मिल जाए किसी भी तरीके से। गुजरात में दिखाई पड़ा अपराध हुआ तो आप उस अपराध को बना के दूसरी जगह भी अपराध करेंगे। आप ही हैं जो राजा अगर एक जगह अपराध हुआ तो दूसरी जगह भी आप वैसा ही करेंगे। फूकी गई, क्यों फूकी गई पूरी की पूरी बोगी? जो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। पूरा देश चिल्लाता है मुलायम सिंह ने अयोध्या में इतनी गोली क्यों चलवाई, निहत्तेकार सेवकों को क्यों मरवाया मुलायम सिंह ने, और इतनी हत्या करने के बाद क्यों बचाया सरकार, क्यों नरेंद्र मोदी चिल्लाते हैं? विषय को डाइवर्ट मत करिए ना, विषय का परिवर्तन हो जाएगा, छोड़ दीजिए अयोध्या छोड़ दीजिए। रंजना जी मुद्दे से भटक रहे हैं। उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा अपराधी नहीं मंसूरी जी। एक सेकंड गायत्री मुझे रंजना जी रुक जाइए एक सेकंड, रंजना जी शबनम रंजना अग्निहोत्री घर घर मोदी मांग रहा है, रंजना अग्निहोत्री मांग रहा है। रंजना अग्निहोत्री नारे नहीं लगाइए। हिंदुस्तान एक सेकंड अनीस मंसूरी, थर कर रहा, डर कर रहा। अनीस मंसूरी साहब एक मिनट। रंजना जी नारे नहीं लगाइए, घर घर मोदी पार्टी ऑफिस में, थर थर मोदी सपा के कार्यालय में, यहां नारेबाजी नहीं। माफी के साथ कहूंगा नारेबाजी की अनुमति में शो में कभी नहीं देता ना। रंजना जी नहीं, रंजना जी नहीं, नहीं तो नहीं, नारे की अनुमति नहीं। मैं माफी के साथ कहूंगा, अदब के साथ नारा नहीं लगा ना ना नहीं 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 नहीं। मैं विषय भी नहीं बदलना चाहता। शबनम एक मिनट बहस को कंडक्ट करने दीजिए। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई मोदी के चक्कर में फंसा है। शबनम जी एक मिनट भाई बहस को कंडक्ट करने दीजिए ढंग से। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो बहस नहीं होगी। ठीक है, अपनी सब लोग बात की। अनिला जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, फाइनल कमेंट, ओनली 30 सेकंड्स। नारी अस्मिता का सवाल है, यहाँ ना धर्म आता है ना जाति आती है। अगर किसी मुसलमान बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसकी आत्मा भी उसको जीवन भर कचोटती है, दुख पहुंचाती है, उसके घर वाले वो जीते जी मर जाती है। ऐसे ही हिंदू के साथ होता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, शबनम जी मुझे प्लीज बोलिए, शबनम जी बीच में मत बोलिए। केवल इतना कहना चाहती हूँ, राजनीति को अलग रखिए और बलात्कारियों को अलग रखिए। अपराधियों के वोट के लिए आप के स्टेटमेंट्स मत दीजिए। ठीक है दुष्यंत जी 30 सेकंड। मैं जो हमारी अनिला जी बोल रही थी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, उसका ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना कोई पार्टी है, और उसके साथ अपराधी जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। इवन अगर किसी ने अगर बोला भी है, चाहे वो पार्टी का कोई लीडर भी है, तो उसने भी शाब्दिक और मानसिक दोनों अपराध किए जो क्षम्य नहीं है, उसकी भी सजा। चलिए ठीक है शबनम खान जी। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठना होगा और मोदी और मुलायम और राहुल इन सब चक्रों से ऊपर उठकर महिलाओं को संवेदनशील तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इस पर काम करना होगा। और इस तरीके के जो बयान आते हैं बड़े बड़े नेताओं के, मुझे लगता है इन पर कड़ा शिकंजा कानूनी भी कसा जाना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इन पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। रंजना जी 30 सेकंड। कठोर से कठोर कानून बन चुका है,
375, 376 में अमेंडमेंट हो चुका है। ऐसे और बयान देने कोर्ट वालों ने के अगर लिए कोई भी कड़ा कानून बनना अगर चाहिए। हाँ, कोर्ट ने कोई आदेश पारित किया है तो उसकी जो है टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। वो माननीय न्यायालय की अवमानना होती, और इस मामले में अवमानना हुई है। जो कोर्ट ने आदेश पारित किया उसको मानना चाहिए, और महिलाओं की तो सम्मान करना ही चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अनिल जी 30 ये सेकंड, नहीं बांटना नहीं, माँ बहन को बांटना नहीं है, लेकिन हमारे भाई अनिल साहब ने शुरू कर दिया तो मुझे ठीक है भी जवाब रंजना जी, देना वक्त पड़ा। की कमी है। अनिल जी 30 सेकंड, लेकिन इस सवाल के साथ, कहीं ये नेताजी का बयान इसलिए तो नहीं कि जिस तरीके से आप बलात्कार के आरोपियों को मंत्री पद देते हैं, उनका बचाव तो करना होगा? देखिए ऐसा है, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए नेताजी की बात है, मैंने आपसे बार बार कहा कि आप जनता तक उनके भाव को पहुंचाइए। उनका ये आशय नहीं था जो आप लोग उसको आशय को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये ठीक था, है, आप वही दोहराएंगे। जो लोग बलात्कार केस में ठीक है, फंसते हैं, ठीक है मंसूरी जी, ये आपको लग रहा है मंसूरी जी, शबनम खान बीच में नहीं, बात करने दीजिए। शबनम जी सॉरी, शबनम सॉरी, मंसूरी साहब अपनी बात कहिए जी। मंसूरी साहब अपनी बात कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा था अग्निहोत्री जी, देखिए ऐसा है, उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक देश के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। मैंने आपको बार बार बताया कि ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। नेताजी इस तरह से वो बात कह ही नहीं सकते, उनके भाव को समझिए। उनका मतलब था जो रेप केस में जो संविधान में इसकी गुंजाइश है कि जो रेप करके और किसी को मार दे, मारने के बाद उसको फांसी होनी चाहिए संविधान में। लेकिन जो बलात्कार केस में जो कानून कहता है उतनी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी नहीं होना चाहिए बलात्कार वाले में जो मारा नहीं। तो जो कानून कहता है, कानून के उन्होंने हमेशा कहा कि कानून जो कहता है वही होना चाहिए। हमेशा उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है। ठीक है अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी। पहली बात तो ये कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि किस जुर्म में क्या सजा हो। ये इंडियन पेनल कोड के सब्जेक्ट है, ये संविधान के नहीं। संविधान में तो दूसरे किस्म की चीजें लिखी हैं। पहली बात तो हम सब लोग ये समझे संविधान क्या है, और भारतीय दंड संहिता जिसको इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड और उर्दू में ताजराते हिंद बोलते हैं, ये मसला दूसरा है। दूसरी बात, फूलन देवी को टिकट दी, किस किस को टिकट नहीं दी, किस किस को टिकट दी, कहां कहां नारी उत्थान का काम किया, इन सब के करने के बाद भी इस बात की छूट और अनुमति नहीं दी जा सकती कि बलात्कार करने वाले बेचारे हो जाएं। ये जान लीजिए, बिल्कुल इस देश की नब्ज को समझ लीजिए, उस तासीर को समझ लीजिए, आत्मसात कर लीजिए। इस देश में मंदिर मस्जिद पर गाली गलौज सहन है। इस देश में सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के नाम पर कपड़े फाड़ो अभियान मंजूर है, गरीबों के साथ छल मंजूर है, मनरेगा में चोरी मंजूर है, भ्रष्टाचार मंजूर है। लेकिन इतिहास बताता है मां बहन की अस्मत के साथ छेड़छाड़ इस मुल्क ने कभी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कमजोर था तो भी, मजबूत है तो भी। इतिहास उठाकर देखिए, ये वो देश है जहां जब आक्रांता आए तो इस देश की महिला ने प्राण देना उचित समझा, सम्मान देना नहीं। ये वो देश है। किस गलतफहमी में जी रहे हैं चंद लोग। अबू आजमी बताएंगे कि हम अपने देश में मां बहन की सुरक्षा कैसे करेंगे। अबू आजमी की हैसियत क्या हिंदुस्तान के सामने। अबू आजमी ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। मुंबई में कारोबार करते हैं, कारोबार करें, नेताजी की कृपा से थोड़ी बहुत नेतागिरी भी कर लेते हैं, उतना ही काम उनके लिए शोभा देता है। अभद्र लोग बेहुदी बात करते हैं, कहते हैं जिसके साथ रेप हो उसको फांसी दी जाए। कौन सी कुरान पढ़ी है अबू आजमी ने? हमने जो कुरान पढ़ी उसमें ऐसी चीज कही नहीं। हमने जिस इस्लाम को सीखा समझा जाना उसमें ऐसी बात कभी नहीं हो सकती। हम इस्लाम के जानने वाले जितने धर्मगुरुओं के साथ बैठे, ऐसी बात कहीं किसी के जहन में नहीं आई कभी। इस्लाम को कलंकित कर रहे हैं अबू आजमी। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस्लाम को कलंकित कर रहे हैं अबू आजमी ऐसा बोलकर। और इतना बड़ा नेता देश का, उसकी पीड़ा झलके मंच पर बेचारे लड़के हैं, गलती हो जाती है, वो बेचारे हो गए। आपकी ममता टपक रही है, आपका दुख टपक रहा है, आपका अपनत्व तो टपक रहा है, ममत्व तो टपक रहा है।
बस आप रोए नहीं मंच पर उनकी याद में, लड़कों की, उन लड़कों के लिए आप रोए नहीं, बाकी तो सब हो गया। मैं एक बात पूछूंगा अपने भाई अनीस मंसूरी जी से, हिंदुस्तान में हजारों बच्चियों के ऊपर तेजाब डाल के उनकी जिंदगी नरक बना दी गई, कभी चिंता जताई? कभी चिंता जताई एसिड अटैक्स पर? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में रंजना जैसे लोग जाते हैं, डायरेक्टिव लाते हैं, शबनम खान जैसे लोग जाते हैं, डायरेक्टिव लाते हैं। आपने कभी चिंता जताई कि मेरी मां बहनों के ऊपर कोई तेजाब डालेगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी हिफाजत में खड़े होंगे? नहीं ना, नहीं किया ऐसा पुण्य काम। लेकिन एक शक्ति मिल में 3 दरिंदों को अदालत ने सजा दी। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा वालों ने सजा नहीं दी थी कि राजनीतिक मुद्दा हो जाता। अदालत तो हम सब की है, उसने सजा दी तो हम कौन होते हैं उनके पक्ष में खड़े होने वाले? और जब हम उनके, याद रखिएगा मेरे मित्र, याद रखिएगा मेरी बात को, जब हम बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं हृदय से, जब हम बलात्कारी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हम अपनी मां की कोख के खिलाफ खड़े होते हैं। इससे बड़ा पाप कोई हो सकता है? बलात्कारी के पक्ष में खड़ा होता है जो भी, वो अपनी मां के कोख के खिलाफ खड़ा होता है। अल्लाह को मैंने नहीं देखा, भगवान को मैंने नहीं देखा, मैंने मां को देखा है जिसके रक्त से मेरा शरीर बना है, जिसने 9 महीने मुझे गर्भ में धारण किया। मैं जीवन में कुछ कर पाऊं नहीं कर पाऊं, लेकिन मां, बहन और बेटी की असमत तो सुरक्षित रखने के लिए प्राण दे दूंगा। ये इस देश का मिजाज है, केवल अमिताभ अग्निहोत्री का मिजाज नहीं। और खुदा के लिए इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए। मां और उसका बेटा किसी मजहब में नहीं बनता, मजहब बाद में आता है, मजहब बाद में आता है। कबीर ने क्या कहा था? जो तू तुरक तुरकनी जाया आन अंदर खतना क्यों न कराया, जो तू बामन बामन जाया आन रास्ते क्यों नहीं आया। कोई फर्क है क्या जन्म में? नहीं। मां सिर्फ मां है, स्त्री सिर्फ स्त्री है। उसको जाति में मत बांटिए, उसको धर्म में मत बांटिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, हमारे घरों में मां हमेशा रहेगी। पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आज तमाम जो पार्टियां हैं, इसमें कांग्रेस को छोड़ दीजिए तो बहुत तमाम पार्टियां तो बाद में बनी, फिर पता नहीं 200 साल बाद कौन पार्टी क्या शेप हो भारत का। लेकिन मां 5000 साल पहले भी थी और 5000 साल बाद भी रहेगी। पार्टियां नहीं रहेंगी मित्र। अनीस भाई, हम और आप नहीं रहेंगे, गांधी नहीं रहे, सुकरात नहीं रहे, सिकंदर नहीं रहे, हमारी आपकी बिसात क्या। लेकिन मां रहेगी इस धरती पर, मां रहेगी तो ये धरती चलेगी। इस बात को समझिए। माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है। लोहिया कहा करते थे, आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो पथ प्रदर्शक हैं, जिनको आप कहते हैं, गांधी ने यही सिखाया। कदम पीछे खींचने और बिना किसी किंतु परंतु के माफी मांगना बड़े होने की निशानी होती है। आइए इस देश के सामने और बोलिए कि हां, ये गलत बात है, हम माफी मांगते हैं। ये आपका देश है, आपकी गलती है। हमारा देश, हमारी मां, हमारी गलती। मां से माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी होती है क्या? बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, मां के सामने बच्चा रहता है। और अगर किसी को मां से माफी मांगने में भी शर्म है तो मुझे उसके बच्चा होने पर शक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और सियासत के लिए महिलाओं के सम्मान के साथ छेड़छाड़ क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुष्यंत जी आपका, और अनीस मंसूरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रंजना जी आपका, शबनम खान जी आपका, और साथ ही साथ अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। ब्रेक बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ।